औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। एक बार और इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से सलावत भेज दीजिएगा। हमने कल 129वीं आयत भी आपके सामने पेश की थी। आज फिर वहीं से बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। रब्बना वबस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। और ऐ परवरदिगार, ये दुआ चल रही है, जनाब इब्राहिम दुआ को आगे बढ़ाते हैं। बाल इलाहा, इन्हीं में मेरी ज़ुर्रियत में से एक नबी को मबूस करना, बाहर से नहीं। रब्बना वबस फ़ीहिम, इनमें एक रसूल मबूस करना, मिनहुम, इन्हीं में से हो, यानी मेरी ज़ुर्रियत में से। ज़ुर्रियत की बात चल रही है ना, पीछे औलाद की बात चल रही, मेरी औलाद में से हो, उस नबी को मबूस करना जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और इनका तज़किया नफ्स भी करे, इनको किताब व हिकमत की तालीम भी दे। यहाँ ये बात वाज़ेह है जो हम बताते चले आ रहे हैं कि हर आने वाला जनाब इब्राहिम के औलाद, जनाब इस्माइल के औलाद में जो एक वारिस आ रहा है ना, वो ख़बर दे के जा रहा है, उस नबी का इंतज़ार करो, नबी का इंतज़ार करो। और जनाब कुसै के ज़माने से ज़मीन हमवार करनी शुरू की अदनान की औलाद ने कि अब क्योंकि वो आने वाले हैं लिहाजा उसके लिए ज़मीन हमवार की जाए। इनकलाब के लिए ज़मीन हमवार की जाती है ना, तो अब इनमें से जो भी फ़र्द आ रहा है वो ज़मीन हमवार कर रहा है कि आने वाले को ज़मीन हमवार मिले काम करने के लिए। इसमें एक जिक्र और कर दें गारे हिरा का। ये मत समझिएगा कि गारे हिरा में सिर्फ पैगम्बर खत्ती मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ़ ले जाते थे, नहीं, बल्कि तारीख़ों में मौजूद है कि आपसे पहले भी जनाब हाशिम, उनके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ये गारे हिरा इनकी मिल्कियत था। और ख़ास तौर पर किन दिनों में जाते थे गारे हिरा में? जब ये ज़माने जाहिलियत का हज हो रहा होता था, ताकि इनकी रस्मों में शरीक ना हो सके। इंतज़ाम सारे करते, खिलाने पिलाने का इंतज़ाम है, वॉल्टियर्स लगे हुए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर पैगम्बर खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। मैंने कहा ना ये बड़ी मुश्किल है, मैंने कहा ये बड़ी मुश्किल है। जो मजलिस में नहीं आ रहे, वो खाली टहलने आ रहे हैं, वो समझ रहे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और सलवात भेज दीजिएगा। तो उस वक्त वहां से गारे हिरा की पोजीशन ऐसी, जो लोग गए कि गारे हिरा पे जब आप खड़े होकर मक्के को देखेंगे तो काबा नीचे प्याले की तरह नजर आता है। लोग ज़ियारत करते थे खाने काबा की। अब उसके सामने उन्होंने एक और रुकावट खड़ी कर दी है, मक्का टावर। मक्का टावर अब सामने पहले नजर आएगा, काबा नजर नहीं आएगा। मक्का टावर ने काबे को छुपा दिया। जान जान के ऐसे काम किए गए हैं कि जिससे और मुश्किलात पैदा हों और लोगों को जो रूहानी एक वो मिलती है ग़िज़ा, वो रूहानी ग़िज़ा ना मिले। बहरहाल इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी, बेफिक्र हो जाइए आप इंशाअल्लाह। तो जनाब अर्ज़ में ही कर रहा था कि सब खबर देते जा रहे थे, सब खबर देते जा रहे थे। जनाब कुसै की मैंने अर्ज़ किया था कि 4 बेटे थे, अब्द मनाफ, अब्दुद्दार, अब्दुल इज़्ज़ा, अब्दुल कुसै, ये 4 बेटे। अब्दुद्दार के हवाले आपने की थी काबे की तौलियत। अब्दुद्दार, बनी अब्दुद्दार, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि चाबी आखिर वक्त तक उनके पास थी। आज भी उन्हीं की नस्ल में से एक को, अगरचे है कब्जा दूसरों का, लेकिन रस्मी तौर पे एक उनका आदमी होता है कि हाँ भाई ये चाबी बनी अब्दुद्दार के पास है। ठीक है, एक उस कबीले का आदमी होता है, बाकी तो उनकी जो मर्जी वो करते हैं, अपना जो भी जैसा भी वो करते हैं। तो जनाब कुसै ने तालीमात, वो जो मैंने कहा था ना कि जनाब काब इब्न लुई ने खुतबे का आगाज़ किया था, याद है? जुमे के खुतबे का आगाज़ किया था, उरूबा का नाम जुमा रखा था। उस सिलसिले को जारी किया दोबारा जनाब कुसै ने, और खुतबात देते थे, पूरे खुतबात अखलाकी तालीम पर। ख़ास तौर पर आखिरी वक्त में अपने बेटों को, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को जमा करके
जो वसीयत की है वो तमाम तारीख़ों में मौजूद है, ख़ास तौर पे अंसाबुल अशराफ बलाजरी की जो मारिकतुल आरा किताब है, तो उसमें वो ये वसीयत दर्ज है, फरमाते हैं अपने बच्चों से, अपने ख़ानदान से कि ख़बरदार शराब के करीब ना जाना। जबकि उस ज़माने में शराब क्या थी, एक बिल्कुल पानी की तरह थी, उनके पानी की जगह शराब पीते थे। ये होता, शराब कोई बुराई नहीं थी, इसीलिए जब शराब हराम करार दी गई इस्लाम में तो 4 मरहलों में हराम करार दिया था इस्लाम ने। 4 मरहलों में, 4 वही के ज़रिए से आहिस्ता 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 उसको हराम करार दिया गया था। यानी इतना उनके खून में पानी की तरह शराब रच बस गई थी। और दलील क्या दी, आज तक वही दलील है भाई, आज तक वही दलील। कहते कि देखो शराब के करीब ना जाना, ये वक्ती तौर पर तुम्हारे जिस्म को सुकून तो पहुंचा सकती है, लेकिन तुम्हारी अक्ल व शऊर को तबाह कर देगी, अक्ल व शऊर को तुम्हारे तबाह कर देगी। ये नशा एक ऐसी चीज़ है जो अक्ल व शऊर को तबाह कर देता है, महरम ना महरम की तमीज़ को मिटा देता है। हमेशा से इसका ये उसूल रहा। लिहाजा अब आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये नूर है वहाँ कोई भी नजासत करीब, वो जो ज़ियारत वारिस सेक्टर में वलम तुझे एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वलम तुलबिस का मतलब सियाबिहा, कोई भी ज़माने जाहिलियत की नजासत और कोई ऐसी चीज़ आपके गिर्द, इन लोगों के गिर्द नहीं है। वाशहदु का कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरत लम तुनज्जिस कल जाहिलियत बेनजास। ये जुमला ज़ियारत वारिस कि ज़माने जाहिलियत की कोई नजासत इनके करीब नहीं आई थी। और दलील ये जो हम देना, दुनिया कहती है ना कि अजदाद पैगम्बर माज़ल्ला काफिर थे काफिर, तो खुदा के बंदू पढ़ो तो सही ना तारीख। जब पढ़ोगे तो इनमें से हर फर्द अपने ज़माने का मौल्लिम अखलाक नज़र आएगा, लोग माने या ना माने, लेकिन तालीमात सब ये दे रहे हैं। वादे को पूरा करो, सिले रहमी करो, कराबतदारी करो, सारी है। ज़ईफ़ों की मदद करो, गरीबों को फ़कीरों को ढूंढ ढूंढ के लाओ, उनकी मदद करो। तो जनाब कुसे की ये तालीमात थी कि खुतबा देते थे और अखलाकी तरबियत करते थे, युज़क्की तज़किया नफ्स करते थे, ताकि लोगों को मालूम रहे कि ये नूर नबूवत है पेशानी में, वहाँ कोई रिज्स और नजासत करीब नहीं आ सकती। सन 480 ईस्वी में इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो इतनी अजीम हस्ती थे कुसै अपने ज़माने की कि पूरे आलम अरब में महीनों तक इनका सोग मनाया, महीनों तक। कोई हुजूर में इनको दफन किया गया था तो दूर दूर से लोग इनकी कब्र की जियारत करने आते थे, और ये सिलसिला आगे 100-150 साल तक जारी रहा कि कुसै की कब्र की जियारत करने आते थे, वहाँ तक आते। यानी इतनी अजीम हस्ती थी, यानी इनका शरफ इतना बड़ा था, इनकी इज्जत इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के दिल में इनका घर तक कि कुसै एक अजीम इंसान है। अपने ज़माने का असम्बली बनाई, पार्लियामेंट बनाई, लोगों को अमन का रास्ता दिखाया, मोहब्बत से रहने का रास्ता दिखाया, इदारे बना के दिए। ये सब इदारे अब्दिद्दार के पास थे, लेकिन हुआ ये कि अब्दिद्दार से संभल नहीं सका, तन्हा ये सारा काम संभल नहीं सका और निज़ाम ख़राब होने लगा। मतलब जिन लोगों को इंतज़ाम पे लगाया जाता था फिर उन्हीं ने वही शुरू कर दिया। खाना पीना बजाय हाजियों को, जो हाजी आते थे ना ज़माने जाहिलियत में, फ्री था, उनको भाई खिलाओ। इधर से तो माल लेते थे, उधर बेचते थे, उधर चंदा इकट्ठा करते थे, लाओ चंदा लाओ। आजकल में तो एक चीज़ लगा ली और चंदे का डब्बा भी रख दिया, एक बड़ी मुसीबत है। एक काम इराक में बड़ा अच्छा शुरू हुआ, वो करते थे, बस हमारे लोगों के हत्ते जो काम चढ़ जाए उसको आखिर तक पहुंचा के छोड़ते हैं। अब पूरी दुनिया से फंडिंग हो रही है उस काम के लिए, बताना नहीं चाहता कौन सा काम, तो फिर नाराज़ हो जाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे के सारे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो होता ये कि एक अच्छा काम शुरू होता है मगर उस काम की गत बना देते हैं। बहुत अच्छा काम होता है, वो काम गलत हाथों में आ जाए तो वो गलत हाथ क्या करेंगे, उसको या अपनी ज़ाती शोहरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़ाती पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे, मादी मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही सारे वो करते थे। उसे के बाद ये शुरू किया। तो अब जनाब अब्द मनाफ को फिक्र हुई, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब्द मनाफ जो भाई हैं, इन्हें दूसरे भाइयों से मशवरा किया, अब्दुल कुसै से, अब्दुल इज़्ज़ा से, कि भाई ये तो बड़ा मसला हो रहा है, जो हमारे बाबा करके गए थे उसका उल्टा हो रहा है बिल्कुल। तो इन्हें भाई से मीटिंग की, भाई को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है कि अब इसको काम को या तो तकसीम करो या हमारे हवाले करो, अगर तुमसे नहीं चलता तो। अब्दिद्दार की जो औलाद थी वो जनाब बनी अब्दिद्दार सब जमा हो कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। लड़ाई दंगे की नौबत आने लगी, क्या किया जाए। अच्छा भाई चलो किसी से फैसला कराओ। फिर वो काहिन आज़म जो उस वक्त जो भी था उसको फैसला उसी से होता था, चलो भाई फैसला कराओ।
तो फैसला ये हुआ, क्योंकि लड़ना नहीं चाहते थे, अब्द मनाफ नहीं चाहते थे कि दंगा फसाद हो, आपस में भाई लड़ें और तलवारें चलें, ये सब ना हो, लेकिन इंतजाम तो सही हो। तो रिफादा और सिकाया अब्द मनाफ के पास आ गया। रिफादा सिकाया यानी खाने और पीने का इंतजाम। पानी आप ना समझिए कि मामूली है, पानी का एक पूरा महकमा बनता था भाई, क्योंकि ऐसे माहौल, वहां का ऐसा मौसम, उसके लिए पानी बिल्कुल एक अलग। तो सिकाया और रिफादा ये दो महकमे किसके पास आ गए? अब्द मनाफ के पास। लिवा यानी परचम, इजाबा यानी चाबी, और नदवे का इंतजाम अब्दुद्दार के पास रहा। और नदवे में तो क्योंकि सब जमा होते थे, लिहाजा अब्द मनाफ ने भी नहीं चाहा कि भाइयों में आपस में लड़ाई हो, लिहाजा ठीक है जी ये सब आप अपने पास रखिए, रिफादा सिकाया हमें दे दीजिए। जब रिफादा सिकाया अब्द मनाफ के पास आया तो फिर हालात बदल गए। अब जब हाजी आते थे तो उन्हें तमाम खेमा भी मिल रहा है, शामियाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। सारा साल अब्द मनाफ और बाकी दो भाई अब्दुल इज़्ज़ा अब्दुल कुसै अपने कारोबार में से अलग अलग जमा करके पैसे रखते जाते थे, पैसे रखते जाते थे, पैसे रखते जाते थे कि ये हमें हाजियों की खिदमत के लिए 1,000 ऊँट ज़िबा नहर करते थे। नहर कहते हैं ऊँट को, नहर करते, 1,000 ऊँट नहर करते, बड़े बड़े लगे, और मशहूर थी उनकी दावत है अब्द मनाफ की। तो इस तरह से इन्होंने खिदमत का आगाज किया। अब्द मनाफ के जो बेटे हैं 4, हाशिम, मुत्तलिब, नौफिल, अब्द शम्स। आज थोड़ा से पढ़ पाएंगे जनाब हाशिम के बारे में, लेकिन इंशाअल्लाह कल तक जरूर जाएगा। अब तैयार रहिएगा आप सुनोगे कि मैं उसका जिक्र अब आज से शुरू कर रहा हूं जिसके जिक्र पर रसूल ने भी फख्र किया, जिसके जिक्र पर अली ने भी फख्र किया। वो शख्स है हाशिम, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है हाशिम का नाम, और आज तक हाशमी फख्र करते हैं, जब कोई बात हो कहे हाशमी खून है तो ऐसी बोलेगा, हाशमी खून है तो ऐसी बात करेगा। लिहाजा ख़ासतौर पे सादात को ख्याल रखना चाहिए कि आप हाशमी हैं। और हाशिम की सिफात जब अभी मैं बयान करूँगा तो अंदाज़ा होगा कि हाशिम है कौन, जिस पे अली भी फ़ख्र करें, हसन फ़ख्र करें, हुसैन फ़ख्र करें, अल्लाह का रसूल फ़ख्र करे कि मैं हाशमी, मैं हाशिम का बेटा हूँ। अभी आ जाएगी, बातें आ जाएगी सब आपके सामने। 2 मजलिसें इंशाअल्लाह, आज भी जनाब हाशिम का जिक्र होगा, कल भी और परसों जनाब अब्दुल मुत्तलिब पे जिंदगी रही तो जिंदगी शर्त है। मिलकर बोला दवा से एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब जो मुत्तफिका यानी इजमा, इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा, उन्होंने अलग बातें की हैं। इजमा यानी अक्सर ने जो लिखा वो एक ही बात लिखी कि 2 जुड़वा भाई पैदा हुए, हाशिम और अब्द शम्स, और दोनों का हाथ एक दूसरे की पेशानी में गड़ा हुआ था। कहते कि एक का हाथ पेशानी पे था, दूसरे का हाथ सीने पे मारा, एक दूसरे के जिस्म में गड़ा हुआ था। तो इनको तलवार के जरिए से अलग किया गया था। तो उसी वक्त ये पेशबीनी कर दी गई थी कि इन दोनों में आखिर तक खूरेजी होगी, जंग रहेगी, लड़ाई चलेगी। लेकिन एक और बात भी आपको बता दें कि हाशिम और अब्द शम्स में कभी लड़ाई नहीं हुई, इन दोनों भाइयों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि साथ होते थे हर मकाम पे। अब्द शम्स साथ देते थे हाशिम का। लड़ाई कब शुरू हुई? अब्द शम्स का जो बेटा था उमैया, यानी हाशिम का भतीजा, जनाब हाशिम का भतीजा, यहां से मारकतुल आराइयां शुरू हुई हाशिम, क्योंकि उमैया को यह हसद थी कि जो इज्जत हाशिम की है वो मेरी नहीं है, हाशिम के लिए जो इज्जत है वो मेरे लिए क्यों नहीं है। तो अब ये हसद होती है ना, आज तक वो ये हसद चल रही है, हसद 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 हसद, हसद ने मार दिया। हाशिम वो फर्द है कि जिसने तिजारत को फैलाया, सिर्फ तिजारत थी, हिजाज तक फैली हुई, खैबर चले गए, यसरब चले गए, ताइफ चले गए, यहां तक हाशिम ने अरबों की तिजारत को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, लेकर गए, यूरोप तक ले गए, अंताकिया, अनकरा, और फिर गज्जा में, ये जो अभी मौजूदा गज्जा है, इस पूरा इलाके का नाम ही गज्जा होता था उस जमाने में, जो गज्जा में यहां तक फैला, उधर जनाब अफ्रीका तक, शुमाली अफ्रीका तक ले गए तिजारत को, और इस तरफ यमन में, यमन तक ले गए, हबशा, यमन, सब जगह थे, फैलाते चले गए। अरबों को कहा कि फैल जाओ, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है, तिजारत करो ताकि तुम्हारा माल बढ़े। जब माल बढ़ेगा तो तुम मुरव्वत और एहसान करने के काबिल हो जाओगे, तुम्हारा हाथ यूं नहीं रहेगा, तुम्हारा हाथ यूं हो जाएगा, लेने वाला नहीं होगा, तुम्हारा हाथ देने वाला हो जाएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
और ये भी बता दें आपको कि हाशिम ही के दूसरे भाई जो एक नौफिल हैं, मुत्तलिब का तो जिक्र आ ही जाएगा, नौफिल, इन नौफिल की नस्ल में उनकी पोती हैं जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। इस तरह अब्द मनाफ पे जाके शजरा एक हो जाता है, हुजूर का भी और जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का भी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो यहाँ बरसबील तस्करा आपको यह भी बताते चले जाएं कि जनाब खदीजा के बारे में गुमान भी ना कीजिएगा कि वो इस्लाम लाई थी। वो इस्लाम लाई नहीं थी, वो इस्लाम पर थी, यानी दीन इब्राहिमी पर थी। उनके चचाजाद भाई, उनके दादा सब दीन इब्राहिमी पर थे। हाँ, कुछ लोग बिगड़ गए, खानदान में बिगड़ते बिगड़ के फैल गए, कुछ भी बने, बुत परस्त बने, जो भी बने। खदीजा बिनते खवालिद इब्ने नौफिल, नौफिल इब्ने अब्द मनाफ, आ गया ना शजरा पूरा अब्द मनाफ तक। तो एक ही खानदान है, ये ना समझिएगा कि अलग अलग खानदान, एक ही खानदान। और ये दीन इब्राहिमी पर है, जनाब खदीजा दीन इब्राहिमी पर है। ये इस्लाम लाई नहीं थी, इस्लाम पर थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कबूल किया था रिश्ता, और इसीलिए खुतबा देने वाली जात कोई और नहीं थी, जनाब अबू तालिब की जात थी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो चुन चुन के जिन पर भी मेरा पारा हाई हो जाता है, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है जनाब, चलिए यार आप भी अच्छे हो, चलो बस उसकी तारीफ की, आपकी भी कर दी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए चलिए इस बात को एक तकमील तक पहुंचा दें, जब आप सुनने के लिए आमादा हैं। भाई क्या हुआ था जब हिजरत फरमाई थी हुजूर ने? हिजरत करके आए, कहां ठहरे? कुबा के मकाम पे, मदीने से बाहर। उससे तो बाहर ही था ना, आज तो शहर के अंदर बहुत दूर था। फिर हो जाते तो बड़ा मसला हो जाता। आप भी समझते हैं जो मैं कह रहा हूं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठहरे रहे ना वहां, किसी का इंतजार किया, जब आने वाला आ गया वो एक अलग मौजू है, कभी उस पर बात करेंगे। अभी हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। दाखिल हुए तो मदीने वालों को इस्तिकबाल का पूरा पूरा मौका मिला कि नहीं मिला? मिला ना। मालूम है कि भाई अब ठहरे में अब आएंगे, मालूम हो गया कि भाई कल आएंगे मसला। तो पूरी तैयारी, पूरा मदीना सजा दिया गया, सड़कें गलियां बाजार। जी मैं तारीखी बात कर रहा हूं, ऐसे अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। सजा दिया गया। क्यों? अल्लाह का रसूल आ, लोग जमा हो गए, बच्चे बड़े सब जमा हो गए। खवातीन छतों पर हैं, बाला खाने यानी वो टेरिस जिनको कहते हैं, वहां बैठी हुए सब जने, दफ हाथों में, दफ मर्दों के बच्चों के दफ हाथों में। और जब हुजूर दाखिल हुए तो याद रखिएगा तारीख थी 12 रबीउल अव्वल। क्या तारीख थी? वो एक चैनल पे हम बैठे हुए थे, पुरानी बात है, मेरा ख्याल है 15-16 साल पहले की बात है। रबीउल अव्वल का प्रोग्राम था, हमारे साथ एक और साहब भी बहुत मुअज़्ज़िज़, बड़े नामवर दुनिया के बैठे हुए थे, पाकिस्तान के भी दुनिया के भी। तो एंकर ने सवाल कर लिया कि भाई इस जुलूस की शरई हैसियत बताइए आप, रबीउल अव्वल के जुलूस की शरई हैसियत बताइए। वो कंफ्यूज हो गए, वो इधर उधर की, वो वक्फा हो गया। मैंने कहा भाई मैं बता दूंगा, जरा आप सब्र करें। वो डर गया एंकर के, भाई अभी मेरी पिटाई शुरू हो जाएगी, बाहर निकलूंगा, ये मैंने कैसा सवाल कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम बता देंगे, हम शरई हैसियत बता देंगे। तो खैर अब वही दलील मैं आपको देने जा रहा हूं कि 12 रबीउल अव्वल को दाखिल हुआ, हुजूर दाखिल हुए 12 रबीउल। जब 12 रबीउल को दाखिल हुए तो पूरा मदीना सजा हुआ था, लोग सड़कों पे थे, छतों पे थे, बाजारों में थे, और एक कसीदा पढ़ रहे थे दफ बजा बजा के। तला अल बद्र अलैना का कसीदा तारीखों में है, सीरत में मौजूद है कि मदीने वाले दफ बजा बजा के कसीदा पढ़ रहे थे कि हम पर 14वीं का चांद तुलू हुआ है, देखने वालों देख लो। तला अल बद्र अलैना, ये कसीदा बड़ा मशहूर कसीदा। तो अब बताइए, अल्लाह का रसूल
जो पूरे मक्के की मुखालिफत मोल लेता रहा कि एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, जब भी मैं अपनी दावत से हटने वाला नहीं, तो ये तो मोहब्बत करने वालों का मजमा था, फौरन टोक दिया होता, खबरदार, कैसा जुलूस, काहे का जुलूस, खत्म करो, कैसा कसीदा, कहाँ का कसीदा। लेकिन हुजूर ने मना नहीं किया। ये मना न करना बन गई सुन्नत, यानी तकरीर रसूल, कि अगर हुजूर की खुशी में, हुजूर के आने की खुशी में कसीदा पढ़ा जाए, सजाया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जायज़ है। हाँ, गलत हरकतें करेगा जहां भी तो गलत है भाई, गलत हरकतों की हम हिमायत थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन खुशी मनाना, बस ये हमारे मिलादों की भी दलील ये है कि भाई गलत हरकत कहीं भी होगी, गलत है, उसको हम टोकते भी हैं, रोकते भी हैं, लेकिन असले मिलाद, असले खुशी मनाने की दलील जब मैंने दी तो यकीन माने प्रोग्राम खत्म हुआ तो मुझे कितने ही मेरे बिरादरान उलमा के फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपने हमारी इज्जत बचा ली, आपने इज्जत बचा ली, वरना हमारा मौलवी तो गया था। मैंने कहा भाई मुश्किल यही है कि हमेशा बचाते आए हैं तुम्हें, तुम ही नहीं मानते हो। या अब ये हमारी आपस का मजाक का मुकालमा था। उनसे मैंने कहा भाई हम तो हमेशा ही बचाते हैं तुम लोगों को, लेकिन तुम ही नहीं मानते हो। वे बेचारे खिसियानी हंसी भी हंसते थे। खैर, तो जनाब मैं अर्ज कर रहा था आपसे, दाखिल हो गए बड़े बड़े सरदार मदीने के, यहूदी भी, मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी। अभी सबने इस्लाम तो नहीं कबूल किया, अभी तो हुजूर आए हैं। यहूदी सबकी ये ख्वाहिश कि इतना बड़ा आदमी आया मेरे घर पे मेहमान, मेरा घर बड़ा, सब अपने अपने घर की तारीफ करें, मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, मेरे घर में आपको आराम मिलेगा, मेरे घर में आराम मिलेगा। अच्छा, गरीब तो बेचारा बोल ही नहीं रहा, गरीब कैसे बोल सकता है? वो कहता है मेरा छोटा सा घर, एक कमरे का, मेरे यहाँ कहाँ ठहरेंगे दो का। वो तो खामोश, बड़े बड़े लोग जैसे घेरा डाल लेते हैं ना, कोई शख्सियत आए तो सारे चारों तरफ आ जाते हैं, मेरा घर हाजिर है, हुजूर मेरे मेहमान बने। अब हुजूर किसका दिल तोड़े और किसका दिल रखें? हुजूर अपने नाके से नीचे उतर आए और नाके की बात छोड़ दी, और क्या फैसला किया कि भाई जहां मेरा नाका ठहरेगा वहां मैं ठहरूंगा। जहां मेरा, देखिए तवज्जो रखिएगा, जहां मेरा नाका ठहरेगा वहीं पर मैं ठहरूंगा, उसी जगह क़याम करूंगा। तो अब सारे लोगों की तवज्जो हुजूर से हट गई, किसकी तरफ चली गई? नाके की तरफ चली गई ना, नाके के। अब सब नाके को देख रहे हैं कि नाका कहां ठहरेगा, नाका कहां ठहरेगा। बिदत हो गई, बिदत हुई, शिर्क हुआ। अरे नाके के पीछे पड़े हुए रसूल को छोड़ के। लेकिन नहीं, सब जानते हैं कि असल में मोहब्बत है रसूल की, इश्क है रसूल का। लेकिन इस वक्त क्योंकि नाका जो है वो अलामत बना हुआ है कि जहां ठहरेगा वहीं अल्लाह का हबीब ठहरेगा, लिहाजा सब की तवज्जो नाके के कदमों की तरफ है, ये कदम कहाँ ठहरेंगे। और चश्मे तसव्वुर से अगर आप देखें तो ऐसे मौके पर क्या क्या होता है, कोई जलेबी ला रहा होगा, कोई कुछ ला रहा होगा, कोई दूध लाओ, खाओ, खिलाओ पिलाओ इसको, मेरे यहाँ ठहर जाए, मेरे पास ठहर जाए। आखिर सबकी नजरें हैं कदमों पर। तो नाके के कदमों की कितनी हैसियत, नाके के कदमों की इतनी हैसियत कि पूरा मदीना उधर मुतवज्जे है कि जहां ये ठहरेगा, जहां इसके कदम रुकेंगे वहीं पे हमारी मंजिल, यानी हुजूर वहीं ठहरेंगे। तो नाके से मोहब्बत का इजहार, नाके के कदमों की तरफ तवज्जो, असल में इश्क का इजहार है अल्लाह के रसूल से। तो जिसके नाके के कदमों की ये हैसियत हो तो उन कदमों की क्या हैसियत होगी जो दोष है पैगंबर पर हैं। तो यह हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इश्क़ रसूल का तकाजा यह है कि जहां जहां वो नूर है उन सब के ईमान का इकरार करो। और ये ना समझिएगा कि सब मुनकिर है, नहीं, सिर्फ कुछ हैं लोग, यानी कुछ गिरोह कि जो इनकार करते हैं। वरना बड़े बड़े उलमा जो है वो इस बात के कायले के नहीं, जहां भी नूर रिसालत है वहां ईमान ही ईमान है। और इसी जुर्म में एक दो बहुत बड़े उलमा को उन्हीं ने रांदे दरगाह भी कर दिया है, अपने हल्के से निकाल दिया है। लेकिन ये अली की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत ऐसी है कि मैंने खुद देखा उन लोगों को कि जितने उन पे सख्ती आ रही है उनका अकीदा मजबूत होता चला जा रहा है। कह रहे अब समझ में आ रहा है कि अली से बुग़्ज़ का सबब क्या है। खुद कहते,
खुद दलीलें देते हैं। मैं तो एक के पास गया जरा दिलजोई करने के लिए कि भाई बड़ी मुश्किल हो गई आपके साथ, आपको ये हुआ। वो कहता है नहीं, मेरा यकीन और मजबूत हो गया। अब मुझे मालूम हुआ कि आज 1400 साल बाद जब इनको अली की मोहब्बत गवारा नहीं तो 1400 साल पहले क्या हाल होगा जब अली ने इनके बाप दादा की गर्दनें उड़ाई थी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो आज भी वही बुग़्ज़ अहले बैत, बुग़्ज़ अहली, बुग़्ज़ औलाद, वही कहां गया ऊपर। यानी आप शिकार नहीं हुए, इनके बुग़्ज़ का शिकार रसूल के अजदाद हुए कि एक अबू तालिब को काफिर करार देने के लिए इन्हें मजबूरन हुजूर के तमाम अजदाद को काफिर माज़अल्लाह बनाना पड़ गया। क्योंकि अगर उनको मान ले तो फिर मानना पड़ेगा कि अबू तालिब भी मुसलमान और जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी मुसलमान। अब वाक़या समझ में आ रहा है कि असल वजह क्या है। यानी सिर्फ आप शिकार नहीं हुए उस बुग़्ज़ का, उस बुग़्ज़ का शिकार वो भी हो गए जो अदनान तक अजदाद है पैगंबर ख़त्मी मर्तबत का। अब आप सोचिए इस तमाम के बाद अब कोई ये आरजू करे कि रोज़े महशर मेरी शफात करेगा अल्लाह का रसूल, तो अल्लाह के रसूल की शफात तो भाई दूर की बात है। वो उसके बाप दादा, हुजूर के बाप दादा तुझे पहले पकड़ लेंगे, हम ही तुझे काफिर नजर आए थे, यही तेरा ईमान था। यही कुरान की आयात गवाह है, ईमान पर गवाह है। आयात गवाही दे रही है कि हुजूर के अजदाद मुसलमान मुसलमान मुसलमान। सूरह बकरा पुकार पुकार कर कह रही है कि जहां भी ये नूर है वो मुसलमान है, वो इस्लाम पर है। अल्लाह का रसूल गवाही दे रहा है कि वला तसब्बु इलियासा इन्नहु कद काना अस्लमा या इन्नहु कद काना मोमिनन। खबरदार मेरे जद इलियास को बुरा ना कहो, मेरे जद मुजीर को बुरा ना कहो। ये सब हदीसें पढ़ चुका ना मैं आपके सामने। तो बस हाशिम वो फर्द है कि सबके बुत हैं। यही चैलेंज मैं हमेशा करता हूं हर कबीले का। आप चाहेंगे ना मैं एक एक कबीले के बुत का नाम आपको लाके कल दे दूंगा, एक एक कबीले का, किस कबीले का कौन सा बुत था, सबके। और वो बुत फख्र की अलामत होते थे। पूरी तारीख में कोई खंगाल के नहीं ला सकता कि बनी हाशिम के बुत का क्या नाम है, क्योंकि बनी हाशिम का कोई बुत था ही नहीं। बल्कि हाशिम वो फर्द जिसके फजाइल में पूरा एक सूरा कुरान मजीद में मौजूद, एक सूरा अभी बता रहे हैं आप, अभी पढ़ रहे हैं, एक सूरा फजाइल हाशिम में मौजूद। और सूरे का नाम है सूरह कुरैश। क्या नाम है? सूरह कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले इलाफ कुरैशिन इलाफहिम रहलत अश्शिताए वस्सैफ फलयअब्दु रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। कैसे? अभी तफसील बताते हो, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जनाब हाशिम का जहां जहां तस्करा है ना, तफासीर में भी सीरत में भी लिखा है। बाज ने नहीं लिखा तो नहीं लिखा, हम उनके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि और कोई तारीखी तौर पे भी कोई दूसरी शख्सियत है ही नहीं। क्या मतलब है इसका? ले इलाफ कुरैशिन, कुरैश के सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए। तालीफ यानी इत्मीनान और सुकून, तालीफ कल्ब, सुकून के लिए। ले इलाफ कुरैशिन, कुरैश के इत्मीनान के लिए। इलाफहिम ताकीद, फिर इनकी तसल्ली के लिए, इनके आराम के लिए, इनके चैन के लिए हमने 2 सफर करार दिए। रहलत अश्शिताए व सैफ, एक जाड़े का सफर करार दिया, एक गर्मी का। तवज्जो रहे पूरी आपकी। एक जाड़े का सफर करार दिया और एक यानी सर्दी का सफर करार दिया और एक गर्मी का। तवज्जो है पूरी, कोई आंखें ना बंद करे। जो अब मैं मतलब देने जा रहा हूं आपको, अली के दादा की फजीलत बता रहा हूं, है ना, कि फजाइल खत्म नहीं होते। जहां तक चले जाओगे, जनाब आदम तक चले जाओगे, मौला के फजाइल निकलते चले आएंगे, निकलते चले आएंगे, निकलते चले आएंगे। बेफिक्र रहो आप। अब मैं आपको बता रहा हूं अली का फख्र जो है हाशिम, तो हाशिम वो फख्र क्या है, क्यों है वो हाशिम फख्र अली का, और मोहम्मद अरबी का फख्र क्यों है जो कहते हैं हम हाशमी, हम हाशमी, हम हाशमी। जाहिर है कि ना मोहम्मद से बड़ा मर्तबा है जनाब हाशिम का, ना अली से बड़ा मर्तबा है, लेकिन कुछ तो है ना, कुछ तो है। क्योंकि पूरा माशरा जानता था, अरब जानता था कि हाशिम कौन। सुनिए, रहलत अश्शिताए व सैफ का मतलब क्या है। एक जाड़े का सफर करार दिया, एक गर्मी का। हुजूर के जमाने में कभी कहत नहीं पड़ा, पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन दरमियान में मौजूद है, मौजूद है। कहत नहीं पड़ा। कहत कब पड़ा? तारीख देखो, हाशिम के जमाने में कहत पड़ गया। हाशिम के जमाने में कहत पड़ गया। नहीं, कहत की बात तो कल आएगी।
हाशिम के ज़माने में ये हुआ था कि ये जो तिजारत करने जाते थे, यहाँ सब्जा तो नहीं होता, ना गंदुम ना चावल ना सब्जा, कुछ नहीं होता था। तो ये सारा साल ऊँट की खालें, भेड़ों की खालें सब सुखा सुखा के खुश करके जमा करते थे। इधर उधर से वो खुरमा ला के जमा किया, और चीज़ें थी। और बाज़ लोग शराब का कारोबार भी करते थे, शराब भी बनाते थे। सारे ज़माने जाहिलियत था। ये तिजारती सामान लेकर जाते थे, एक बार शाम जाते थे या कभी यमन जाते थे, और वहाँ से ताकि गंदुम वगैरह ये सारे साल की चीज़ें लेकर आए। जैसे होता है बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज होता था, यहाँ से ये माल दिया, वहाँ से वो माल लिया, ले आए। होता ये था कि रास्ते में लुट जाते थे, डाकू लूट लेते थे इन लोगों को। आपस में तो बड़े शेर थे, दूसरों से मुकाबला करने में गीदड़, बाहर वालों से मुकाबला हो जाए तो गीदड़, आपस में लड़ाई करा लो इनकी, माशाल्लाह शेर, क्योंकि मालूम है आपस में तो शेर है, ये क्या कर लेगा हमारा, है ना। चलिए समझ गए आप लोग। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक दूसरे से लड़ाई हो तो बड़े शेर, ओ हो, तू कौन और मैं कौन। और जैसे ही बाहर निकलते हैं बिल्कुल भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली उनके सामने नहीं, बिल्कुल सीधे। किसकी बात कर रहा हूं? अरबों की बात कर रहा हूं। घबराइएगा मत। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये परेशान क्या करे। अच्छा, जो अरब सरदार थे उन्हें तो कोई फिक्र थी नहीं, उन्हें काहे की फिक्र, उनका तो चल रहा था मामला। गरीब पिस जाता था बेचारा, वो जो सामान लेके जाता था वो पिस जाता था, उसके ऊपर और डाल देते थे बोझ कि चलो ये तुम्हारे ऊपर, ये हम नहीं जानते, लुट गया तो तुम हमारा पैसे भरो सारे, है ना। वो सरदार मुतमईन थे, उन्हें क्या, उनका तो चल रहा था कारोबार, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ये सारा गरीब तबका आया हाशिम के पास। इन्हें मालूम था कि इनमें से कोई बदबख्त हमारी मदद नहीं करेगा, एक ही है मदद करने वाला। और जब मदद के लिए आते थे तो कभी नाम नहीं लेते थे, याद रखिएगा, बल्कि क्या कहते थे, ए वारिस इब्राहिम, ए वारिस इस्माइल, ए वारिस काबा। चाबी किसी के पास हो, मगर वो जानते थे कि काबे का हकीकी वारिस कौन है, काबे का हकीकी वारिस कौन है। तो हाशिम के दरवाजे पे आते, हाशिम हमारा ये मसला हल करो। हाशिम भी देख रहे थे अपनी कौम की बदहाली को, लिहाजा हाशिम ने कहा ठीक है मैं करता हूं कुछ। शाम का सफर किया हाशिम ने, इत्तला हो गई, ज़ाहिर होते थे ना, ज़ाहिर दस्ते वस्ते, उस बारे में खबरों का निज़ाम था। शाम के हाकिम को पता चला कि हाशिम आ रहा है, तो इतना नाम था हाशिम का, इतनी इज्जत थी कि उसने इस्तकबाल के लिए दस्ता भेजा कि हाशिम को इज्जत से लेकर आओ, ये नस्ल इब्राहिम में वारिस है, ये नस्ल इस्माइल में वारिस है, ये काबे का हकीकी वारिस है, सरदार मक्का आ रहा है, इसको इज्जत से लेकर आओ। इस्तकबालिया दस्ता गया, लेकर आया अपने साथ दरबार में। इस्तकबाल हुआ हाशिम का, और हाशिम को अपने दाएं तरफ बिठाया शाम के हाकिम ने, बैठो मेरे साथ। एहतराम किया, कहिए हाशिम कैसे आना हुआ, मैं क्या खिदमत आपकी कर सकता हूँ, आपकी कोई ज़रूरत हो तो मैं पूरी कर सकता हूँ। हाशिम ने फौरन कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़रूरत से नहीं आया, मैं अपनी हाजत से नहीं आया। हाशिम ने बता दिया कि अगर कभी किस्मत तुम्हें दरबार में ले भी जाए तो खबरदार अपनी ज़रूरतें बयान न करना, अपनी कौम के मसाइल हल करना। यहाँ उल्टा मसला होता है, अपने मसले हल करके आ जाता है कौम की ऐसी की तैसी। अल्लाह सल्लल्लाहु, मैंने देखा है ना, मैंने देखा है ना, अपनी अपनी जेब से पर्ची निकालो, इसका तबादला कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको मार दिए, सर 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 मार दिया इस सरसरी ने हमको। हाशिम बता रहा पहले, नहीं मैं अपना मसला कोई नहीं लेकर आया, मुझे कोई हाजत नहीं है तुझसे, लेकिन देख कहा कौम की क्या देखे, देख तू जानता है कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ना पानी है ना सब्जा है। हमारे लोग सारा साल जमा करते हैं सामान कि तेरे मुल्क में आएंगे, यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाएंगे। जब वो जाते हैं वापस, कभी तेरे सिपाही लूट लेते हैं चुंगी के नाम पे, और कभी डाकू लूट लेते हैं। मैं चाहता हूं तो इनके रास्ते को पुरअमन बना दे। बुलाया उसने, जो ऑर्डर लिखते हैं ना उनको बुलाया, लिखो, लिखा जा रहा है जनाब, ऑर्डर लिखा जा रहा है, फरमान फरमान लिखा जा रहा है, लिखो हाशिम के एहतराम में, हाशिम के एहतराम में, और किसी के नहीं, हाशिम के एहतराम में लिखो। आज के बाद हिजाज से आने वाले हर काफिले के आने से लेकर जाने तक हम जिम्मेदार हैं। और ये फरमान फौरन सारी चुंगियों तक, यानी जो उनकी चौकियों तक पहुंचा दिया जाए कि अगर कहीं भी हिजाज का कोई काफिला लुटा तो तुम्हारी खैर नहीं है।
और ये जनाब फरमान लेके हाशिम वापस आया, अपने कौम को दिखाया, कौम खुश हो गई, नारे लगा रही कि हाशिम ने एक काम कर दिया कि अब हमारा। और उसके बाद फिर कभी कोई काफिला कुरैशियों का शाम के रास्ते में नहीं लूटा, कभी नहीं लूटा। क्यों? वो तैयार रहते थे सिपाही कि अगर हुआ कुछ तो हमारी गर्दनें उड़ा देगा बादशाह, इनके काफिले को कुछ नहीं होना चाहिए, सहूलतें दे दी। कौम ने कहा यमन का मामला रह गया, वहां भी हम लूटे जाते हैं, वहां भी जाऊंगा, यमन भी जाऊंगा। यमन का सफर किया दूसरे साल, और यमन में जाने के बाद वहां के हाकिम ने भी इसी तरह इस्तकबाल किया। वो पिछली शिकस्त याद थी कि इसके दादा ने मारा था, इसके दादा फहर ने हमें शिकस्त दी थी, तो याद था कि हाशिम किसका बेटा है, फहर इब्ने मालिक का बेटा है, यानी पोतों में आता है ना, मतलब बेटा। तो इस्तकबाल किया, वही पूछा कोई हाजत का? नहीं, कोई हाजत नहीं, अपनी कौम के लिए आया हूं। उसको भी वो बताया मसला, देख ऐसे ऐसा मसला है, ऐसा कर दे काम कि मेरी कौम के काफिले महफूज हो जाए। लिखो हाशिम के एहतराम में, आज के बाद यमन में जो भी काफिला आएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी है। कोई काफिला कहीं लूटा जाएगा, उस जगह के फौजियों की, सिपाहियों की खैर नहीं होगी, इनका कोई काफिला ना लूटने पाए, मक्के पहुंचने तक हम जिम्मेदार हैं। तो ये आए, अपनी कौम में ऐलान किया कि देखो 2 सफर तुम्हारे लिए करार देता हूं, जाड़े में जाया करो यमन और हबशा, गर्मियों में जाया करो शाम और अंताकिया, ये 2 सफर तुम्हारे लिए करार देता हूं। तो बस सफर करार देता है हाशिम, परवरदिगार कहता है हमने करार दिए। सफर किसने करार दिए? जनाबे हाशिम ने। हबशा और यमन जाओ जाड़े में, गर्मी में जाओ शाम अंताकिया, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस दिन के बाद से सब मुतमईन। किसी ने कोई फीस दी हाशिम को? किसी ने कोई पैसे दिए? को आने जाने का खर्चा दिया? नहीं। क्यों? सब जानते थे कि हाशिम ही हकीकी वारिस काबा है। बस अजीजों, हर जमाने में चाबी हाथ में हो या ना हो, ये तो वक्त बताता है कि इस्लाम के हकीकी वारिस हैं कौन। ये तो मैदान बताता है। जो हकीकी वारिस होते हैं वही मैदान में निकल के आते हैं, जाली नहीं निकल के आते हैं। आज भी ऐसे ही हो रहा है, इत्मीनान रखो। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस खत्म किया मैंने आज। अभी जनाब हाशिम के कारनामे बहुत हैं, वो कल इंशाल्लाह आपको लेकर वहां तक पहुंचेंगे। आज हम चाहते थे कि यहां तक बस इब्तिदाई तारुफ करा दें। अमरुल उला नाम है जनाब हाशिम का। अमराओ हाशिम कैसे बना, ये कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर दें कि अमरों से हाशिम कैसे बने। हाशिम असली नाम भूल गए, आपको भी नहीं पता, असली नाम अमरो है। सैयदुल बथा, कमरुल बथा, ये सारे अलकाबात हैं हाशिम के। हाशिम कैसे बने इंशाअल्लाह जिंदगी रही कल के मजलिस में आपको बताएंगे कि हाशिम कैसे बना था। तो अब समझ में आया। ऐसे नहीं है बनी हाशिम पे फख्र करना, ऐसे नहीं है अब्दुल मुत्तलिब के फख्र, अब्दुल मुत्तलिब पे अल्लाह का रसूल फख्र करता है। कल परसों की मजलिस में इंशाअल्लाह जिंदगी रही आपको बताएंगे कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब पे कैसे फख्र किया अल्लाह के रसूल ने, कहाँ, किस मैदान में, किस मारिके में फख्र किया था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। जानते नहीं हो, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। तो कुछ तो है अजदाद में कि अल्लाह का रसूल सबसे कह रहा है खबरदार अपने जाहिलियत के कारनामों पे फख्र ना किया करो, बाप दादा के। कुछ तो है। और खुद फख्र कर, खुद फख्र से बताता है कि मैं फलां का बेटा, मैं फलां का बेटा, मैं फलां का बेटा। यानी अल्लाह चाहता है ना कि इनके जिक्र को जिंदा रखा जाए। अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि मेरे इस्माइल को याद रखा जाए, अल्लाह चाहता है कि मेरे इब्राहिम को याद रखा जाए, अल्लाह चाहता है कि मेरे इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा की कुर्बानी को याद रखा जाए। अल्लाह कह रहा है इनकी कुर्बानियों को याद रखो। और यहाँ एक तबका शोर मचाता है, बिदत है, ये है, वो है, कैसी याद, कहाँ की याद। ये सुन्नत इलाही है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इस एहसान को फरामोश किया तो करबला वजूद में आई। अगर एहसान को फरामोश न करते तो ख़ानदान रिसालत के साथ ये सलूक ना करते। वो भी कलमा पढ़ने वाले, रोज़ा रख रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, और ख़ानदान रिसालत के बेटों पे, गलों पे खंजर चला रहे थे। और खंजर चलाना तो अलग बात है ना, तलवारों से मारना अलग बात है, तीरों से मारना अलग बात है। लाशों की बेहुरमती करना, उनको घोड़ों की टापों तले पामाल करना, लाशों के पामाल होने का जिक्र है
लेकिन जो सबसे ज्यादा जिक्र है, 2 लाशों का जिक्र है पामाल होने का। जानते हैं ना आप, एक जनाब कासिम का लाशा, एक जनाब सैयदुश शुहदा का लाशा। इंशाअल्लाह बाद की मजलिसों में, ज़ाहिर अभी तो मखसूस तारीखें हैं, कोशिश करेंगे शाम गरीबा में या और किसी मजालिस में बताएं, उस वो कैफियत आपको बताएं जिस कैफियत से हुसैन का लाशा पामाल किया गया। लेकिन अज़ादारान हुसैन, कासिम की मुसीबत भी तो कम मुसीबत नहीं है ना। मैं इतना जुमला कहता हूं कि कासिम ने सुन रखा होगा कि सब अपने अपना हक जताएंगे, लाशें उठा के ले जाएंगे, आखिर में मेरे चचा हुसैन का लाशा रह जाएगा। लिहाजा कासिम इस मुसीबत में शरीक हुआ कि मैं अपने चचा के साथ शरीक हूं, सिर्फ इसका लाशा पामाल। मैं पामालिए लाशे कासिम की रिवायत इत्मीनान से पढ़ता हूं, मुझे कोई इसमें शक नहीं है, जरा सा भी शक नहीं, इत्मीनान रखें, हुआ लाशा। क्योंकि ज़ियारत नाहिया में एक लाशे का जिक्र नहीं है, ज़ियारत नाहिया में जमा है मेरा सलाम हो उन लाशों पर जिन्हें घोड़ों की टापों से पामाल किया गया था। 14-15 साल का सीन, से ज्यादा तो नहीं, कम सीन। लड़कर शहीद होने वालों में सबसे कम सीन है हसन का लाल कासिम। हसन के और भी बेटे शहीद हुए वहां, लेकिन कासिम का जिक्र खास है। क्यों खास है? जब हसन मुश्तबा पर्दा फरमा रहे थे ना, शहीद हुए थे जहर जफा से, तो उस वक्त खास तौर पे वसीयत की थी, जनाब में फरवा को देखो, ये अभी छोटा है। एक तो पहले कासिम को बुला के 1.5, 2, 3 साल के रहे होंगे, सीने पे लिटा के कभी सर के बोसे, कभी बांसों के, कभी सीने के, पूरे जिस्म के बोसे ले रहे थे। क्यों? और रो रहे थे। मेरा दिल कहता है चश्मे तस्वुर से देख रहे होंगे कि कहां कहां घोड़ों की टापे मेरे बच्चे के लगे। जनाब में फरवा को वसीयत है कि देखो ये अभी छोटा है, तुम याद रखो करबला में इसे रोकना मत, मेरे भाई पर यह खास हदिया है कुर्बान करने के लिए मेरी तरफ से। अगर मेरा भाई इजाजत ना दे, ये मेरी तहरीरी वसीयत, बांध दो इसके बाजू पे, मेरी वसीयत मेरे भाई को दिखा देना, इसको इजाजत मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। रात भर माँ अपने बच्चे को तैयार करती रही, मेरे लाल मुझ बेवा की लाज रख ले, कल सब अपनी अपनी कुर्बानियां दे रहे, तू मेरी तरफ से कुर्बान हो जाए। तेरे बाबा की बारगाह में ये कनीज सुरखरू चली जाएगी, तेरी दादी जहरा की बारगाह में ये कनीज सुरखरू चली जाएगी। कासिम अहदो पैमान कर रहे हैं, मैं अब्बास का चचा, अब्बास का शागिर्द हूं, मेरी जंग देखिएगा। सुबह हुई, बल्कि शब आशूर भी एक वाकया हुआ, जब जनाब सैयदुश शुहदा अपने अंसार को मकाम हाय शहादत दिखा रहे थे ना, यहां तुम गिरोगे, यहां तुम गिरोगे, यहां तुम। कासिम बार बार सामने आते थे, हुसैन फिर रुख फेर लेते थे, फिर रुख फेर लेते। आखिर एक बार कासिम पंजों के बल खड़े हुए, चचा जान आप सबको उनकी शहादत का मकाम दिखा रहे, क्या मेरा नाम दफ्तर शहादत में नहीं है? कैसे बच्चे हैं ये करबला के, मेरा नाम नहीं है। हुसैन ने हसरत से देखा, पूछा मेरे लाल कैसी है, शहादत को कैसा पाता है, मौत को कैसा पाता है? ये बच्चा कहता है अहला बिनल असल, चाचा जान मैं तो शहादत को, मौत को शहद से भी ज्यादा शीरी जान। तो फरमाया जनाब सैयदुश शुहदा ने, मेरे लाल तेरा नहीं बल्कि तेरे कमसिन भाई अली असगर का भी नाम है। घबरा गया, बस घबरा के कहते हैं चचा जान क्या ये अशकिया खेमों में चले जाएंगे? तसल्ली दी हुसैन ने, ढारा दी, नहीं मेरे लाल नहीं, मैं पानी पिलाने के लिए लाऊंगा मैदान में और तीर जफा से तेरा भाई शहीद हो जाएगा। मुतमईन हो गए कासिम कि अशकिया खेमों में नहीं जाएंगे। हुसैन ने बताया नहीं, बच्चे को नहीं बताया कि क्या होगा असर आशूर के बाद। सिर्फ खेमों में घुसेंगे नहीं, खेमों को लूट कर जला देंगे। सिर्फ खेमों को जलाएंगे नहीं, तेरी माँ बहनों फुफियों के सरों से चादरें बिछे। कुछ नहीं बताया। दिन हुआ, बार बार कासिम जाते थे, इजाजत नहीं मिलती थी। एक बार रोते हुए अपनी माँ की खिदमत पे आया, मादरे गिरामी कितनी बार जा चुका हूँ, चचा जान मुझे इजाजत नहीं देते मैदान में जाने की। कहा मेरे लाल तुझे इजाजत जरूर मिलेगी। बाजू पे बंधा हुआ तावीज खोला, कहा जा ये तेरे बाबा की वसीयत है, तेरे चचा के नाम ले जा अपने चचा की खिदमत में। दौड़े दौड़े सर पे रखे बाबा के खत को, मौला की खिदमत में आए, चचा जान ये मेरे बाबा का खत आपके नाम।
हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, सर पढ़ा, और पढ़ते ही आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो गया। भाई यही तो लिखा है, हुसैन मेरे बच्चे कासिम को रोकना नहीं, इसे मैदान में जाने। कहते हैं कि हुसैन ने अपने हाथ से कासिम को सजाया है, सजाया। तो कासिम को लेकर आए तो इतना कमसिन था, कासिम के खुद घोड़े पे सवार नहीं हो सकता। हुसैन ने कमर से पकड़ के उठाया था। अब्बास ने घोड़े की बागें थामी थी, एक बाग अब्बास ने थामी थी, एक बाग अली अकबर ने थामी थी, और हुसैन ने कमर से पकड़ के उठाया था और कासिम को घोड़े पर बिठाया था। और इतने कमसिन थे कि दोनों पैर टिकते नहीं थे रकाबों में, कभी एक तरफ झुकते थे, कभी दूसरी तरफ झुकते थे। जब जाने लगे, अब्बास ने बड़ी हसरत से कहा, मेरे लाल जरा ध्यान से लड़ना, मुस्कुरा के देखते, चाचा जान मैंने आप ही से तो सीखा है फन हर्ब, देखिएगा आप दूर से देखिए मेरी जंग। पहुंचे कासिम, रजस पड़ी, जिसने मेरे बाबा को जंग करते नहीं देखा, आओ मेरे बाबा पे जंग से जी चुराने का इल्जाम लगाने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरी तलवार की काट देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस हसन का बेटा हूं। फरजदक को, अर्ज़क शामी को हुक्म दिया, पेसर साद ने जा इस बच्चे के मुकाबले में इसका सर काट के लेके। उसने माजल्ला हकारत के साथ देखा कासिम को, ये बच्चा, इसके मुकाबले पे मैं जाऊंगा। 4 बेटे इसके साथ जंग में आए थे, एक बेटे को भेजा, जा इसको मार के इसका सर कलम करके लिया। आया कासिम के मुकाबले में, एक ही वार से उसको जहन्नम का रास्ता दिखाया, तकबीर बुलंद की, पलट कर देखा अपने चचा हुसैन की तरफ, अब्बास की तरफ, अपने भाई अली अकबर की तरफ। बच्चे कोई कारनामा करें तो तारीफ चाहते हैं ना बड़ों से, इधर पलट कर देखा, उधर हुसैन ने मरहबा कहा, अब्बास अली अकबर ने आफरीन कहा, बहुत अच्छा वार था बेटा कासिम, बहुत अच्छा वार किया। एक बेटा गिरा कत्ल हो गए, गुस्से में दूसरे बेटे को भेजा, जा अपने भाई का इंतकाम लिया, उसे भी एक ही वार में उसके 2 टुकड़े किए, जहन्नम का रास्ता दिखाया। तीसरा, चौथा, चारों बेटों के लाशें जब उसने देखे खाक और खून में गलता, गुस्से में आया, दौड़ता हुआ कासिम पर हमला करने के लिए इधर अर्ज़क़ शामी पहुंचा, उधर हुसैन सजदे में चले गए। माबूद कासिम का लाशा उठाऊंगा, लेकिन हाशमी जवान है, हाशमी है, एक के मुकाबले में इसे शिकस्त नहीं होना चाहिए। अब्बास ने चिल्ला कर कहा, बेटा कासिम बड़ा नामवर पहलवान है, ध्यान से। कासिम तैयार हुए जंग के लिए, जंगी हरबा इस्तेमाल किया और ऐसा वार किया उसके सर पर के दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इधर कासिम ने अर्ज़क़ को मारा, हुसैन भी सजदे में, अब्बास भी सजदे में, अली अकबर भी सजदे शुक्र में। लेकिन जब हुसैन ने सजदे से सर उठाया तो कासिम नजर नहीं आया। अब्बास ने चिल्ला कर कहा, बेटा कासिम किस तरफ है? अली अकबर चिल्लाए, भाई कासिम किस तरफ है? कासिम तो नरग़े आदा में है। अर्ज़क़ के मरते ही उमर साद ने हुक्म दिया, ये हसन का लाल है, काट के रख देगा, लश्कर को एक एक करके जाओगे, सब मिलकर हमला करो। पूरा लश्कर टूट पड़ा इस कमसिन मुजाहिद पर। इस आलम में इसने 40 शामियों कूफियों को जहन्नम का रास्ता दिखाया। आखिर जख्मों से चूर होकर गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा हो अदरिकनी, ए चचा जान मेरी मदद को आइए। अज़ादारों, किसी की आवाज पर हुसैन इस तरह नहीं दौड़े थे जैसे कासिम की आवाज पर दौड़े हैं। मेरे लाल मैं आ रहा हूं, मेरे कासिम मैं आ रहा हूं। अली अकबर दौड़े, अब्बास दौड़े, कासिम नरग़े आदा में है। हमला किया एक तरफ से अब्बास ने, हुसैन ने, अली अकबर ने, कि किसी तरह कासिम को दरमियान से निकाल लिया जाए। जब लश्कर भागा, मैदान साफ हुआ, हुसैन ने अपनी अबा को जमीन पर बिछा दिया। खेमों में खबर हो गई कासिम के गिरने की, बीबियां जमा हो गईं। फिजा ने आवाज दी, जमा हो जाओ, उम्मे फरवा का लाल आ रहा है। उम्मे फरवा मुतमईन बैठी है, सजदे शुक्र कर रही है कि अभी थोड़ी देर में मेरे बेटे कासिम की
लाश आएगी। अज़ादारो, हुसैन ने कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से। मैं कहता हूं मौला कासिम का लाशा उठाइए। कुछ देर इधर उधर से कुछ उठाया, गठड़ी की शक्ल दी अबा को, उस गठड़ी को सीने से लगाए लगाए चले खेमागाह की तरफ। खेमे में ऐलान किया गया, अब जो हुसैन दाखिल हुए तो सीने से एक गठड़ी लगी हुई है। कासिम की माँ हैरान होकर कहती है, मौला आप सबके लाशें लाए, मेरे बेटे कासिम का लाशा कहाँ है? मेरे लाल कासिम को कहाँ छोड़ आए? अरे हुसैन क्या जवाब देते? जमीन पे अबा को रखा, गठड़ी को खोल दिया। अब जो गठड़ी को खोला तो अज़ादारों, जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, जिस सर पे सेहरा सजना था, माँ देख रही है कि कासिम के लहू से उसके जिस्म का हर टुकड़ा लाल हुआ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।